जीजा की नटखट साली। समर आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए। तभी उसकी पत्नी शिखा का फ़ोन बजने लगता है, जो बिस्तर पर रखा हुआ था। पाकी किचन में समर के लिए नाश्ता बना रही थी। समर को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो फ़ोन की आवाज़ सुनकर पाकी कहती है, समर फ़ोन उठाकर देखो कौन है। समर देखते हैं कि फ़ोन पर काव्या कॉलिंग लिखा आ रहा है, तो वह कुछ नहीं बोलते हैं। फ़ोन कट हो जाता है। फिर दोबारा फ़ोन बजने लगता है तो पाकी फिर से समर को कहती है, प्लीज़ देखिए ना किसका फ़ोन आ रहा है, कोई अर्जेंट कॉल तो नहीं। समर कहते हैं, तुम्हारी बहन काव्या का फ़ोन है। पाकी कहती है, अच्छा काव्या का फ़ोन आ रहा है तो आप उठा लीजिए ना। समर कहते हैं, नहीं मैं नहीं उठाऊँगा। फिर भी समर फ़ोन उठाकर पाकी के पास ले आते हैं और कहते हैं, लो तुम ही बात कर लो। पाकी कहती है, तुम भी कभी कभी हद करते हो। काव्या तुम्हारी साली है, फ़ोन पर बात कर लोगे तो वह तुम्हें खा नहीं जाएगी। यह कहकर पाकी फ़ोन उठा लेती है और काव्या से बातें करने लगती है। हाय काव्या, इतने दिनों से कहाँ थी तू और कैसे याद किया तूने मुझे। काव्या कहती है, तू बता इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, इतना बिजी कहाँ थी। जीजा जी के साथ रोमांस कर रही थी क्या सुबह सुबह। पाखी कहती है, अरे यार शादी के बाद सुबह सुबह पति के साथ रोमांस नहीं, किचन में खाने के साथ रोमांस करना पड़ता है। सैंडविच बना रही हूँ, समर को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। काव्या कहती है, सही है। अच्छा सुन, मैं 2 महीने के लिए चेन्नई आ रही हूँ ऑफिस के काम से। पाखी कहती है, सच बोल रही है या झूठ। काव्या कहती है, बिल्कुल सच बोल रही हूँ यार, ऑफिस वाले काम से मुझे चेन्नई भेज रहे हैं 2 महीने के लिए, तो सोचा तुझे बता दूँ। पाखी कहती है, यह तो सुबह सुबह तूने मुझे बहुत मस्त खुशखबरी दी है। अब जल्दी से आ जा तू, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। काव्या पाखी की चचेरी बहन है। दोनों बहनें कम दोस्त ज़्यादा हैं। पाखी ने काव्या के आने की खुशखबरी समर को भी बताई, लेकिन काव्या के आने की बात सुनकर समर ज़्यादा खुश नहीं होता है। वह मुंह लटका लेता है। तो पाखी कहती है, काव्या की आने की खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। समर कहते हैं, मेरी छोड़ो, यह बताओ कब आ रही है काव्या। पाखी कहती है, कल की फ्लाइट है उसकी। समर कहते हैं, कल, इतनी जल्दी, और कितने दिनों तक यहाँ रहने का प्लान है उसका। समर पाखी से पूछते हैं। पाखी कहती है, क्या बात है, आप काव्या के आने से खुश नहीं हैं, कोई बात है क्या। जीजा लोग तो साली के आने पर बहुत खुश होते हैं और एक तुम हो कि मुंह बना लिए। अपने चेहरे का तो रंग देखो, एकदम फीका पड़ गया है। समर कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे चेहरे का रंग क्यों फीका पड़ने लगा। यह कहकर समर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। कार ड्राइव करते समय समर काव्या से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। बात 3 साल पहले की थी। समर से काव्या की मुलाकात पहली बार उसकी शादी में हुई थी। समर तब दूल्हे की ड्रेस में था। काव्या समर को देखकर कहती है, आज तो एकदम हैंडसम लग रहे हैं जीजा जी। अब तो सारी लड़कियों की नज़र बस आप पर ही टिकने वाली है। मेरा तो अभी मन कर रहा है कि आपको हक कर लूं। काव्या की बात सुनकर समर उसे देखने लगे थे। काव्या ने हंसते हुए कहा था, देखती है समर उसे ही देख रहे हैं तो कहती है, क्या बात है जीजा जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ करने का इरादा है क्या। फिर भी समर उसे देखे ही जा रहे थे। तभी काव्या जोर से हंसते हुए कहती है, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं आपकी साली हूँ, आधी घर वाली हूँ, काव्या नाम है मेरा। तो ऐसी थी समर से काव्या की पहली मुलाकात। इसलिए समर काव्या के आने की बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो गए थे। जब समर पाखी को विदा करके ले जा रहा था तो काव्या चुपके से समर के पास आती है और उसके कानों में कहती है, जीजा जी, आज की रात तो आप भूलने वाले नहीं हैं, बहुत स्पेशल रात होगी आज आपकी। काव्या की ऐसी बातें सुनकर समर थोड़ा शर्मा जाता है। उस मुलाकात से समर के मन में काव्या की एक अलग ही छवि बन चुकी थी। उसके बाद से फिर समर और काव्या की मुलाकात कभी नहीं हुई।
हाँ, एक दो बार फ़ोन पर पाखी के कहने पर बात ज़रूर हो गई थी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से समर ने कभी काव्या को फ़ोन नहीं किया। काव्या कभी फ़ोन करती तो कहती, क्यों जीजाजी आप भी कभी फ़ोन कर लिया करो, मैं ही फ़ोन करती हूँ। आपको अपनी साली से बात करने का मन नहीं करता? समर कह देते, मुझे ऑफिस का काम रहता है, करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तुम अपनी बहन से बात कर लिया करो। अगले दिन समर पाखी से कहते हैं, तुम भी चलती साथ काव्या को लाने के लिए एयरपोर्ट। पाखी कहती है, क्या समर आप देख नहीं रहे मुझे कितना काम है, घर का पूरा काम करना है, फिर रेडी भी होना है और खाना भी बनाना है। अगर मैं चली जाऊंगी फिर घर का काम कैसे होगा, पेट पूजा कैसे होगी बताइए। इसलिए आप ही चले जाइए, मैं सब कुछ रेडी करके रखती हूँ। समर उदास मन से काव्या को लेने के लिए एयरपोर्ट जाने लगते हैं और रास्ते भर काव्या के बारे में और उसकी हरकतों के बारे में सोचते रहते हैं और उसे बहुत टेंशन भी रहती है कि पता नहीं अब इस बार काव्या क्या करेगी। समर जब एयरपोर्ट पहुंचा तो काव्या की फ्लाइट आ चुकी थी। काव्या ने एक मिनी स्कर्ट पहनी थी रेड कलर की। जैसे ही समर वहां पहुंचे, काव्या समर को देखकर दौड़ी आती है और उनके गले लग जाती है। समर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। काव्या कहती है, क्या जीजाजी आप तड़पाते बहुत हैं, कहाँ रह गए थे आप? आधे घंटे से इतनी खूबसूरत और हॉट साली को आपका वेट कर रही थी और आप अब आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर जीजाजी। समर कहते हैं, वह मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। काव्या कहती है, अरे जीजाजी कभी हमारी निगाहों में भी तो फंस कर देखिए, निकलने का मन ही नहीं करेगा। यह कहकर काव्या खिलखिलाकर हंसने लगती है और एक बार फिर से समर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। काव्या कहती है, क्यों जीजाजी ऐसे ही एयरपोर्ट पर खड़े रहकर बातें ही करते रहेंगे या घर भी चलेंगे? समर काव्या की बातें सुनकर शर्मा जाता है और दोनों कार में बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद घर आ जाता है। घर पहुंचकर काव्या और पाखी दोनों एक दूसरे के गले ऐसे मिलते हैं जैसे बरसों पुरानी कोई दो सहेलियां मिली हों। काव्या पाखी से कहती है, यार पाखी तू तो एकदम मस्त लग रही है, लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुझे। पाखी कहती है, तू भी कर ले शादी, तेरा भी पति तुझे खूब प्यार करेगा। काव्या कहती है, क्या पाखी तुम भी, प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है, क्यों जीजाजी? समर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। काव्या की ऐसी बातें सुनकर समर सर झुका लेते हैं। काव्या को आए एक हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ते के बीच में काव्या समर को काफी बार छेड़ चुकी थी, लेकिन इस बार तो हद हो गई। समर सोचता है कि इस बार वह पाखी को सारी बातें बता देगा। 3 दिन पहले की बात है, पाखी घर पर नहीं थी। काव्या बाथरूम में नहा रही थी, तभी वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। पाखी की आवाज़ सुनकर काव्या की आवाज़ सुनकर समर पूछते हैं, क्या हुआ काव्या? काव्या कहती है, जीजा जी जल्दी आओ, मुझे बचाओ प्लीज़ प्लीज़। समर को लगता है काव्या किसी मुसीबत में है। बाथरूम तक आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ काव्या बताओ। काव्या कहती है, बाथरूम में कॉकरोच आ गया है जीजा जी। समर कहते हैं, कॉकरोच कैसे आ सकता है, दवाई तो हमने कल ही डाली है। काव्या कहती है, नहीं जीजा जी है, मैंने देखा है और मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, प्लीज़ आप इसको यहाँ से हटा दीजिए ना। जैसे ही समर बाथरूम में घुसते हैं तो उसे कोई कॉकरोच नहीं दिखता है। काव्या शावर चालू कर देती है जिससे समर गीला हो जाता है और काव्या बचाओ बचाओ कहकर समर के गले लग जाती है। समर कहता है, छोड़ो मुझे। काव्या उसे नहीं छोड़ती है, लेकिन समर जब जोर से चिल्लाकर कहते हैं, छोड़ो मुझे काव्या, यह कैसी हरकत है तुम्हारी? काव्या खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, क्यों जीजाजी मज़ा नहीं आया क्या? समर कहता है, यह सब मत किया करो काव्या, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है और तुम्हारी दीदी को यह सब बात पता चली तो कितना बुरा लगेगा उसे। वह तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में कितना गलत सोचेगी। काव्या कहती है, उनको बताएगा ही कौन? आप बताएंगे? मैं तो नहीं बताने वाली। आप इतना क्यों डरते हैं दीदी से?
समर कुछ नहीं कहता है और बाथरूम से निकलकर अपने रूम में चले जाता है। उस दिन के बाद से समर टेंशन में रहने लगते हैं। एक दिन पाखी समर से पूछती है, आप आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं और अलग अलग ही रहते हैं, कुछ परेशानी है क्या? समर कहते हैं, पाखी मुझे काव्या का बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं लगता है और उसके वह जो मजाक करती है मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तुम उससे कुछ कहती क्यों नहीं? पाखी कहती है, अरे समर तुम भी ना, वह साली है तुम्हारी, वह तुमसे मजाक नहीं करेगी तो और कौन करेगा? सालियाँ तो होती ही है मजाक करने के लिए, और वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं, वह शुरू से ही सबके साथ हंसी मजाक करती रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है, तो तुम रिलैक्स रहा करो। अब तुम ही उसकी बातों से टेंशन में रहा करोगे तो फिर तो हो गया। समर की कही बातों को पाखी सीरियसली नहीं लेती है। उस दिन के बाद से समर ने भी पाखी को कुछ भी बोलना बंद कर दिया था। लेकिन फिर उस रात की घटना के बाद समर अब चुप नहीं रह सकता था। उसने तय कर लिया था कि वह पाखी को सारी बातें बता देगा। अब उसका चुप रहना सही नहीं होगा। उसने उस रात अपनी चुप्पी तोड़ दी। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि पाखी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। पाखी के सर में काफ़ी दर्द था, तो समर ने पाखी को दवाई देकर बालकनी में टहल रहा था, क्योंकि उसे पाखी की तबीयत खराब होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके कमरे में काव्या आ जाती है। काव्या कहती है, क्या हुआ जीजाजी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? समर कहते हैं, नहीं बस ऐसे ही थोड़ी टेंशन है। काव्या कहती है, अरे तो मुझे बोलते ना, मैं आपकी टेंशन दो मिनट में दूर कर देती हूँ। समर कहते हैं, नहीं बस थोड़ी देर में मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। काव्या कहती है, नहीं जीजाजी आप रुको, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। समर कहते हैं, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में। लेकिन काव्या कहाँ मानने वाली थी। वो अपने कमरे से बाम लेकर आ जाती है और समर के सिर में लगाना शुरू कर देती है और काफ़ी करीब आ चुकी थी और जानबूझकर और भी करीब आना चाह रही थी। समर काव्या को अपने इतना करीब पाकर समर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी। कितना भी मना करने पर वह समर के और भी करीब आते जा रही थी। एक दो बार बोलने के बाद काव्या नहीं मानी तो समर का गुस्सा फूट पड़ा। काव्या प्लीज़ ये सब मत करो ना, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत तोड़ा करो। तुम्हारी भी एक सीमा है और मेरी भी एक सीमा है, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो? माना कि जीजा और साली के बीच हंसी मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का मतलब यह नहीं कि फीलिंग्स का ही मजाक बना दिया जाए। मेरी वाइफ बीमार है पिछले कई दिनों से और मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। हर वक्त मैं उसी के ठीक होने के बारे में सोचता हूँ, वह कब ठीक होगी। और एक तुम हो कि समर इतनी जोर से यह सब कह रहे थे कि बाहर खड़ी पाखी भी आ जाती है। समर कहते हैं, अरे पाखी तुम बाहर क्यों खड़ी हो? पाखी कहती है, आई एम सॉरी समर, तुमने मुझे पहले भी बताया था काव्या के बारे में, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया। तुम सही कह रहे थे समर, रिश्ते की आड़ में मजाक में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। आई एम सॉरी काव्या, लेकिन अब तुम्हें हमारे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब तुम हमें खुशी खुशी रहने दो। मैं तुमसे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। तुम समझदार हो, बाकी बातें तुम समझ सकती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या काव्या समझ जाती है। वो पाखी और समर से माफ़ी मांगती है और अगले दिन दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।